जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ्स। और हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं पहले। और आज जो है एक्सरसाइज 6.2 से पहले के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 6.2 के जो एग्जाम्पल है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे मान लो एक ये लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। ठीक है, दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है और इनको एक लाइन कट कर रही है, ये जैसे पी क्यू। अब इसमें एंगल देखो कौन कौन से एंगल को क्या कहा जाता है। जो मैं इनके नामकरण कर देता हूँ, ये एंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये एंगल मैंने मतलब इनको मार्क कर दिया। अब देखो जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, कौन से एंगल को कोरस्पोंडिंग एंगल कहा जाता है? कोरस्पोंडिंग एंगल का सिंपल सा मतलब है एक जैसे दिखने वाले एंगल। ठीक है, उन्हीं को क्या कह देते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल कह देते हैं। एक जैसे कैसे? मतलब जैसे देखो ये 2 और ये 5। ठीक है, ये एंगल क्या है? सेम एक जैसे एंगल है, तो ये इनको क्या कह देते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब यदि ये दोनों लाइन, इफ लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, देन एंगल 2 इक्वल एंगल 5। कौन से एंगल है ये? कोरस्पोंडिंग एंगल। और कौन से कोरस्पोंडिंग एंगल है? 3 इक्वल्स टू 6, एंगल 3 इक्वल्स टू 6, ये भी क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल है। और 1 इक्वल्स टू 8, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। और एंगल 4 इक्वल्स टू 7। एक जैसे दिखने वाले एंगल जो है हमेशा इक्वल होते हैं और उनको क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। कब इक्वल होते हैं? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और इनको एक थर्ड लाइन जो है इस तरह से इंटरसेक्ट करती हो। ठीक है, क्लियर है? और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो तो हमने सीखा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, ये कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर जो जेड के शेप में बनता है ना, जेड के शेप में, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट। कौन से एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल? जो जेड की शेप में बनते हैं उन एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। और जेड की शेप में कौन कौन से बन रहे? एक तो जैसे ये 3 और 8। ठीक है, ये भी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। इनको, ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट्स मतलब मोस्टली केसेस में ये आपको ध्यान रखना। और यदि कोई दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल है, वन साइड इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180। ठीक है, सम ऑफ
वन साइड इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, और एंगल 4 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू ऑल्सो 180। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक जैसे दिखने वाले एंगल आप यहाँ देख सकते हो, 5 और 2, 8 और 1, 3 और 6, 4 और 7। ठीक है, ये सब क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वो भी हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और कौन सा रह गया, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो जेड की शेप में बनते हैं, मतलब जैसे 3, ये जेड बन रहा है इस तरह से। ठीक है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन पैरेलल हो, अदरवाइज नहीं। यदि ये लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे, फिर डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन जो है ट्रांसवर्स लाइन इनको कट कर रही है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व होते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आते हैं। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है वो एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और इनके अलावा जो है वो इतना कोई काम का कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप याद कर लो, मैथ में आप जो है धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ आने लग जाओ। ठीक है, चलो अब बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? इन फिगर 6.19, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एम एक्स क्यू 135 एंड एम वाई आर इक्वल्स टू 40, देन फाइंड एक्स एम वाई। ये दोनों लाइन तो आपको पैरेलल गिवन है, तो ये लाइन, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यदि इस पॉइंट एम से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं इन दोनों की, ठीक है, ये लाइन जैसे मैंने नाम ले लिया एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ड्रा ए लाइन एक्स वाई विच इज एक्स वाई पैरेलल टू पी। अच्छा, एक्स वाई पहले गिवन है क्या, तो आप उस ले लो, ए बी ले लो, ए और ये बी। तो लाइन ए बी विच इज ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, तब यदि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी इनके पैरेलल ही हो गई फिर। ठीक है, मतलब ये यदि आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तीनों के ही पैरेलल हो गई। तो अब देखो, हमें ये एंगल पता करना है, तो हम इसको टुकड़े में पता कर लेते हैं, ये एंगल पता कर लेते हैं और ये एंगल पता कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, वन साइडेड इंटीरियर एंगल 180। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, जिसमें हमारे पास x, ये q, एक्स एम है 135, ये 135 प्लस एक्स एम बी इक्वल्स टू 180। इसको ट्रांसफर कर देंगे, एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स एम बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल आ गया आपके पास कितना, 45 डिग्री। और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल बी एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल एम बी एम वाई, बी एम वाई इक्वल्स टू एंगल एम वाई आर इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो, ये आपके पास 45 आ गया, ये आपके पास 40 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स
या इन दोनों को ऐड कर दो, आप ऐसे भी कर लो, या एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। सो द एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू, ये तो है हमारे पास 45 और ये है हमारे पास 40। सो एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू 40, ये सॉरी 85 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा जी, 85 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम नेक्स्ट बात करें, एग्जाम्पल नंबर 5 की यदि हम बात करें, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? इफ इट ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू लाइंस सच that the bisector of a pair of corresponding angle are parallel, then prove that the two lines are parallel. If a transversal intersects two lines such that the bisector of a pair of corresponding angle are equal, मतलब देखो इस एंगल के ये बाइसेक्टर है, इस एंगल के ये बाइसेक्टर है, और आपको गिवन क्या है? आपको ये गिवन है कि ये जो BE है ये पैरेलल है किसके? CG के। ये दोनों लाइन जो है आपको पैरेलल गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि PQ पैरेलल टू RS, ये प्रूव करना है, ये तो गिवन है। और टू प्रूव, प्रूव आपको क्या करना है? प्रूव करना है PQ पैरेलल टू RS, PQ और RS जो है वो पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। और ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है। देखो हम लिखें, यदि BE is a bisector of एंगल ABQ, ठीक है, ये जो एंगल है ABQ, इसकी बाइसेक्टर लाइन है BE, ठीक है। तो मैं यदि बात करूं, ये जो एंगल ABE, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एंगल का हाफ लिख सकता हूँ, 1/2 एंगल ABQ, ऐसा लिख सकते हैं हम। भाई इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल को इस पूरे एंगल का हाफ लिख सकते हैं। और सिमिलरली CG जो है, CG इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। ये इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। तो मैं यदि यहाँ से और बात करूं, एंगल BCG इक्वल्स टू 1/2 एंगल BCS, ऐसे लिख दिया मैंने। भाई ये एंगल है, ये भी इस पूरे एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यदि हम ये कहें कि जो आपको गिवन क्या है, BE पैरेलल टू CG, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब देखो ये इन दोनों को लाइन को आप आगे यदि ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन कट कर रही है, तो ये कौन से एंगल हुए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ABE और BCG, ये कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन गिवन है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम जानते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल है, सो एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल BCG, क्यों? लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दोनों कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से ए बी ए तो किसके इक्वल है? 1/2 एंगल ABQ इक्वल्स टू BCG किसके इक्वल है? 1/2 एंगल BCS। और इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है आपके पास? ABQ इक्वल्स टू BCS। देखो ABQ मतलब ये एंगल, और BCS ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो।
ठीक है, तो लिख देंगे इट इज ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना। ठीक है, हमने क्या किया, ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है दोनों, तो इस एंगल को लिख दिया इस एंगल का हाफ, इस एंगल को लिख दिया इस एंगल का हाफ, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये इक्वल होंगे तो इनके हाफ हाफ इक्वल हो जाएंगे, इनको इक्वल कर दिया तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, और यही हम चाहते थे कि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तभी ये इक्वल होते हैं। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6 की, इन फिगर 6.22 AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, मींस तीनों लाइन ही पैरेलल होगी, आल्सो EE परपेंडिकुलर टू EB, EE परपेंडिकुलर टू EB, ये एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री गिवन है, और एंगल BEF इक्वल्स टू 55 डिग्री, BEF ये एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी। भी देखो ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, जेड तो हम पता कर लेंगे, 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस 55 इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो जेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस 55, सो जेड विल बी 35। ठीक है, जेड तो आ गया हमारे पास 35, ये एंगल आ गया 35 डिग्री, और ये 35 आया, ये मतलब 55 है, तो ये भी कितना होगा 55 होगा, क्यों, ये दोनों पैरेलल है तो ये तो अल्टरनेट एंगल हो गई, जेड जैसे मतलब शेप में बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी या सी डी ई लिख दो, सी डी ई इक्वल्स टू 55 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और अब y और ये 55, ये क्या है, ये तो लीनियर पेयर एंगल है, सो y प्लस 55 टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, तो इस 55 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 180 माइनस 55, तो y विल बी 125, y की वैल्यू क्या जाएगी 125, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये y और x ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये तो एक जैसे दिखने वाले ही एंगल है, तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू y, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्यों है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और y 125 है तो x भी कितना आ जाएगा 125 डिग्री, और y भी 125 डिग्री, और z जो है वो आपके पास आया 35 डिग्री, ये आपका आंसर। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। तो ये हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल, और जो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो क्या क्या उनमें इक्वल होते हैं वो हमने सीखा, एग्जाम्पल सोल्व करें। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी कैसा आपको समझ में आया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।